अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ मकई की रोटी बनाने का तरीका शेयर करने वाली हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मकई की रोटी बना रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला आपकी रोटी कभी भी ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल ये गोल बनेगी और एक गिलास की मदद से आप बहुत अच्छी तरह रोटी को बना सकते हैं। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि आज हम मकई की रोटी कैसे बनाते हैं। जिस तरह हमारी नानी और दादी हमें रोटी बनाती थी, इसी तरह सेम आज हम रोटी बनाने वाले हैं। तो पहले हम आटा गूंद लेते हैं। आटा गूंदने के लिए यहाँ पर हमने एक कनाली ले ली। आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप भरकर और 1 आधा कप आटे का इसमें ऐड कर लिया। ज़रूरी नहीं कि आपने मेरे जैसे ही कप लेना हो। जो आपके घर में चाय पीने वाला कप होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम गर्म मैंने पानी गर्म कर लिया है, उससे हमने हल्के हल्के हाथों से आटा गूंदना शुरू कर देना है। तो मैंने वीडियो की स्पीड तेज़ की है, तो इसलिए आपको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी में आटा गूंद रही हूँ। हस्बे ज़रूरत हमने आटे में नमक और 1 टेबलस्पून हम भरकर घी में आटे में ऐड करेंगे और अच्छी तरह गूंदेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आटा है बहुत ज़्यादा मोटा है। जो हम बाज़ार से आटा लेकर आते हैं ये बहुत मोटा होता है। जो घर की चक्की का आटा हम लेते हैं ना वो बहुत बारीक होता है, उसमें गंदम का आटा डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून भरकर इसमें गंदम का आटा ऐड किया है। हमने इसलिए आटा ऐड किया है कि ये मक्की का आटा बहुत मोटा मोटा है, तो इसलिए ये आपस में जुड़ जाए। आपने जब आटा गूंदना है तो बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा हाथों में डालकर पानी आपने आटे में डालना है ताकि अच्छी तरह आपका आटा गूंदा जा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आटे को अच्छी तरह गूंद लिया। अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो फिर जोड़ने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए मैंने 1.5 कप आटे का लिया था, तो इससे हमारे 3 पेड़े बन गए, 3 रोटियाँ अच्छी तरह बन जाएंगी। तो ये देखें, इनमें कोई स्पेशल नहीं होता कि स्पेशल पेड़ा बनाया जाए, बस जैसे कैसे करके आपने बॉल बना देना है। जब आपने पेड़े बनाने हैं तो आपने हाथों को पहले ग्रीस कर लेना है। जैसे हम गंदम की रोटी के लिए पेड़ा बेलते हैं, ऐसे आपने हाथों में पहले थोड़े से पेड़े को चौड़ा कर लेना है। उसके बाद आपने हल्का सा तवे को गरम करना है। इसलिए आपने गरम करना है कि ये जो तवा है इसके ऊपर हमने जो घी लगाना है वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। उसके बाद आपने आग जो है उसको बंद कर देना है और आपने इस तरह रोटी गोल करके हाथों के साथ आपने घुमाकर रोटी को तवे के ऊपर गोल करना है। बहुत अच्छी तरह ये गोल हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि रोटी की गोल शेप बने, वैसे तो हमें गोल शेप बनाने की ज़रूरत नहीं होती, मक्की की रोटी ऐसे ही बनती है। लेकिन गोल शेप बनाने के लिए हमने 1 गिलास लिया है। आप कोई से भी बर्तन ले सकते हैं, लेकिन ये गिलास थोड़ा मोटा था तो इसलिए ये थोड़ा सा ऊपर उठने में हो रही थी दिक्कत। लेकिन अगर आप कोई तेज़ धार वाला बर्तन लेते हैं जिससे गोल शेप बन जाए तो उससे बहुत जल्दी रोटी नीचे हो जाती है और इसकी गोल शेप बन जाती है। तो बाकी का जो साइडों वाला आटा होता है उसको आपने निकाल लेना है। दोबारा आपने पेड़े में ऐड करके दोबारा से आपने रोटी बना लेनी है। अगर आप डर रहे हो कि आपकी रोटी पलटने में टूट ना जाए तो आपने तवे से एक प्लेट के ऊपर रोटी को निकाल लेना है और दोबारा से आराम से तवे के ऊपर पलट देना है, तो आपकी रोटी कभी नहीं टूटेगी। और ये तरीका मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम मक्की की रोटी बना रहे हो तो आपके लिए आसानी हो जाए। वैसे हमने मक्की की रोटी में आटा डाला था तो ये मक्की की रोटी टूटती नहीं है, बहुत अच्छी तरह इसको हम पलट सकते हैं। तो ये देखें, तो हमने हस्बे ज़रूरत घी लगा देना है। उसके बाद हमने किचन रुमाल की मदद से अच्छी तरह प्रेस करके रोटी को पकाना है ताकि अच्छी तरह इस रोटी में कलर आ जाए। अगर आप रोटी को और ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा और घी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इस रोटी को थोड़ा नरम ही बनाना है तो इसलिए हमारी रोटी पे इतना ही घी काफ़ी होगा। तो यहाँ पर एक रोटी हमारी रेडी हो चुकी है। इसी तरह मैं दूसरी रोटी तवे पर डाल लूँगी और ये देखें, इस तरह आपने हथेली की मदद से इसको चौड़ा कर लेना है। अगर इस रोटी की आप गिलास से शेप ना भी बनाना चाहते हो तो ऐसे भी आप इस रोटी की गोलाई को हाथों के साथ जोड़ सकते हैं, तो बहुत अच्छी तरह ये रोटी गोल शेप में आ जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह मैंने दूसरी रोटी को बना लेना है। तो फ्रेंड, मेरी आपसे हमेशा रिक्वेस्ट होती है, अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अगर आप इस रोटी को फर्स्ट टाइम भी बना रहे हो तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, बस आप मेरे तरीके से मकई की रोटी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें
कितनी अच्छी हमारी दूसरी रोटी भी तैयार हो चुकी है। जितना हमने आटा लिया था इस आटे से हमने 3 रोटियाँ बना ली हैं। तो साथ हमने बनाया था साग, साग के साथ है मक्खन, तो वाह क्या ही बात है। तो चलें जी, ये भी हमारी रोटी रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम रोटी के ऊपर ही थोड़ा सा साग रख देते हैं और फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो जो तीसरी रोटी थी वो मेरे बेटे ने पहले से ही ले ली थी। ये 2 रोटियां आपके सामने हैं और ऊपर मक्खन रख देते हैं और सर्व करते हैं। तो फ्रेंड इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।